अगर आप भी पार्टी लवर हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि बियर के शौकीन आप भी होंगे। आफ्टर ऑल बियर हर पार्टी की शान जो होती है। अब माना कि ये बात तो सभी जानते हैं कि बियर पीना किसी के लिए अच्छा नहीं होता, हमारे लिए या किसी भी और के लिए। लेकिन जब दो घूंट गले के नीचे जाती है तो पार्टी में और रौनक आती है, ये आपने सुना ही होगा। अब लोगों को एक रियल एंजॉयमेंट तो देता ही है ये बियर, साथ में टूटे दिल वालों का हाल बयां करने में पीछे नहीं रहता। तभी तो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बेचारे दुखियारे आशिक इसकी दो घूंट पीकर ही अपनी महबूबा की यादों में खो जाते हैं और दर्द दिल सबके सामने रख देते हैं। यानी आजकल आपके सुख दुख में आपके दोस्त साथ आए या ना आए, लेकिन ये बियर आपके दिल में हमेशा पास रहता है। खुशी और गम हर जगह आपका साथ देता है। लेकिन जिस बियर को आप इतना पसंद करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उसे फैक्ट्रीज में तैयार कैसे किया जाता है? क्योंकि जिसकी एक घूंट में इतना नशा हो कि बस पीते ही आदमी खो जाए, आखिर इसके मेकिंग प्रोसेस में कुछ तो खास होता होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं फैक्ट्रीज और मशीन्स की उस खूबसूरत दुनिया में, जहां आप देखेंगे कुछ नया और सीखेंगे कुछ बेहद ही अलग। तो हम बताएंगे फैक्ट्रीज में बियर का मेकिंग प्रोसेस। कहीं मत जाइए वीडियो को बीच में छोड़कर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ इसे जरा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बियर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंकुरित अनाज का इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए हम यहाँ सबसे पहले अंकुरित अनाज के तौर पर जौ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फैक्ट्रीज में गेहूं, मक्का, चावल जैसे और भी कई अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें और भी अलग अलग वैरायटीज के बियर मिलते हैं। लेकिन आज की इस फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में हम आपको जौ से बियर बनाना बताएंगे। बियर बनाने के लिए सबसे पहले बेहतर क्वालिटी के जौ को खेतों से हार्वेस्टिंग करके फैक्ट्रीज में मंगवाया जाता है, जहां से इन्हें साफ करके आगे फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा अंकुरित करवाया जाता है। अब अनाज को अंकुरित होने में 4-5 दिन का समय फैक्ट्रीज में लगता है, जिसकी फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा प्रॉपर देखभाल करी जाती है और उन्हें जरूरी एटमॉस्फेयर दिया जाता है ताकि उनका अंकुरण अच्छे से हो सके। आगे प्रोसेस में अंकुरित अनाज को एक बड़े से टैंक में पानी के साथ डाल दिया जाता है और अब इसी में हम खमीर को भी मिक्स कर देते हैं। खमीर को आप यीस्ट के तौर भी समझ सकते हैं। अब चूंकि ये एक फंगस होता है, इसलिए इसकी मौजूदगी से अनाज में सड़न पैदा होने लगता है। बियर बनाने के अलग प्रोसेस में अब हम इस टैंक में हॉप्स फ्रूट को मिलाते हैं। ओह, ये फ्रूट शायद आपके लिए थोड़ा नया हो, तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता ही देते हैं। इसका रोल बियर में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना मिर्जापुर सीरीज में मुन्ना भैया का। नहीं समझे? तो चलिए समझाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर उस सीरीज में मुन्ना भैया ना होते तो क्या हमें मिर्जापुर तब भी उतनी एंटरटेनिंग लगती? तो जरूर आपका जवाब होगा नहीं। तो यहाँ भी हाल कुछ वैसा ही है जी। दरअसल बियर के जिस अमेजिंग टेस्ट और माइंड ब्लोइंग स्मेल के आप दीवाने हैं, वो इसी फ्रूट की वजह से आता है। अब जब टैंक में इन सभी चीजों को अच्छे से मशीन्स की मदद से मिक्स कर दिया जाता है, तो अगले प्रोसेस में उन्हें बॉयल करने का काम शुरू कर दिया जाता है। उबालने का ये प्रोसेस कुल 3 से 4 घंटे तक किया जाता है, जहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और आपको सॉलिड के रूप में ये मटेरियल मिल जाता है। बियर मेकिंग के अगले प्रोसेस में लोकल फैक्ट्रीज में इस मटेरियल को धूप में सुखाया जाता है। लेकिन जब यही काम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में किया जाता है, तो इन मटेरियल को एक स्पेशल रूम में लाया जाता है, जहां इन्हें टेम्परेचर की हेल्प से सुखाया जाता है। और अब एक बार इन्हें सूखने के बाद प्रिकॉशन के तौर पर फिर से मशीन में डालकर गर्म किया जाता है, ताकि अगर कोई नमी बाकी रह जाए तो उसे भी सुखा दिया जाए और हमें आगे के प्रोसेस के लिए मटेरियल पूरी तरह से सूखा हुआ मिले। अब इस मटेरियल को आगे ग्राइंडर मशीन में डालकर पीस दिया जाता है ताकि वो पाउडर फॉर्म में आ जाए। वहीं दूसरे सेक्शन में गुड़ और पानी का एक घोल एक बड़े से टैंकर में तैयार किया जाता है। अब गुड़ और पानी के इस मिक्सचर में बाकी के मटेरियल को लाके मिक्स कर दिया जाता है ताकि आगे का प्रोसेस शुरू किया जा सके। अब चूंकि इसमें यीस्ट पहले से ही मौजूद होता है, ऐसे में गुड़ के साथ मिक्स होते ही सड़ने का प्रोसेस काफी तेजी से शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि टैंक में ऊपर की तरफ ढेर सारा झाग आपको जमा हुआ दिखाई देता है और नीचे की तरफ लिक्विड रहता है, जिसे बाद में अलग करके एक दूसरे टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये लिक्विड ही होता है, क्योंकि आगे बियर बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस लिक्विड में हम अल्कोहल को भी ऐड करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी मात्रा काफी कम होती है
और बिना अल्कोहल के बियर का मजा भी नहीं आएगा, ये बात तो आप जान ही रहे हैं। आइए अब मेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में, जहां पर इस स्पेशल लिक्विड को इन बड़े लकड़ी के ड्रम्स जैसे दिखने वाले कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है और इसे 3 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद हमें फैक्ट्रीज में बियर तैयार मिलता है और 3 महीने बाद इस बियर को ड्रम से निकाला जाता है और इसे फैक्ट्री के अगले हिस्से यानी टेस्टिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हमारे क्वालिटी एक्सपर्ट बैठे रहते हैं इनकी क्वालिटी और सभी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को चेक करने के लिए। दरअसल वो इसकी चेकिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें जिन भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उनका रेशियो ठीक है या नहीं। कहीं किसी इंग्रेडिएंट्स का रेशियो एक तय पैरामीटर से ज्यादा तो नहीं है जिससे ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो। इधर एक बैच के कंप्लीशन का प्रोसेस पूरा होता है, उधर दूसरे बैच की बियर की मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। जब टेस्टिंग यूनिट में इन्हें चेक किया जाता है तो अगर ये सभी जरूरी पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं तो आगे इन्हें प्रोडक्शन लाइन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी कमी महसूस होती है तो इन्हें फिर से रीचेक के लिए आगे भेज दिया जाता है और एक बार फिर इन्हें स्टोरेज एरिया में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें हमारी बियर बनकर तैयार मिलती है, जिसे कई तरह की कांच की बोतल और नेस में पैक किया जाता है और इन्हें आगे मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से हम अपनी मनपसंद बियर को खरीद कर बड़े ही चाव से घर ले आते हैं और इससे अपनी पार्टी की शोभा बढ़ाते हैं। इवन अपने दोस्तों को उनकी फेवरेट बियर भी ऑफर करते हैं। तो उम्मीद है अब आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया होगा कि जिस बियर को आपको घर में फ्रिज से लाकर गिलास में सर्व करने में सिर्फ 2 ही मिनट लगता है, दरअसल उसे फैक्ट्रीज में आपके घर की फ्रिज तक पहुंचने के लिए कितने लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर आपने हमारी ये बियर का फैक्ट्री मेकिंग वीडियो एंजॉय किया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। साथ ही साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए दीजिए विदा, मिलेंगे आपसे अगली जोरदार वीडियो के साथ।